एक आपत्तिजनक घटना की जानकारी देने हम लोग पहुंच चुके हैं बिहार की राजधानी पटना के पटना सिटी इलाके में। तो सारी बात की जानकारी पहले आपको मैं देता हूं। दिनांक 10 जून 2023 को एक बच्ची जिसका नाम रिया है और वो नाबालिग लड़की है, वो चली जाती है कि मम्मी पापा मैं जा रही हूँ कोचिंग क्लास करने के लिए। 9 बजे सुबह में वो घर से निकलती है पापा को और मम्मी को ये बता के कि मैं जा रही हूँ पढ़ने के लिए। लेकिन वो पढ़ने के लिए नहीं जाती है, वो कहीं और चली जाती हैं कि उसको बहला फुसला के कोई और लेके चला जाता है। इस बात की जानकारी हम आपको देंगे, परिजन क्या कहते हैं इस मुद्दे पे आगे हम आपको बताएंगे। तो 1 घंटे बीत गए, 2 घंटे बीत गए, कोचिंग की टाइमिंग पार हो गई, लेकिन वो घर नहीं लौटी बच्ची। परिजन को, माता पिता को बहुत दुख होने लगा, चिंता होने लगी कि आखिर हमारी बच्ची अभी तक वापस लौटी क्यों नहीं है। घंटों पे घंटे बीतते गए, फिर दिन बीत गए, तो हो गए 11 जून 2023। 11 जून 2023 को इन्होंने अपने नियरेस्ट थाने में जाके एफआईआर दर्ज की कि हमारी बच्ची एक दिन से गायब है। तो पता चला कि इनकी बच्ची जिनका नाम रिया है वो समीर के साथ चली गई हैं और ऐसा परिजनों का कहना है कि समीर ने उनको बहला फुसला कर लेके कहीं उनको रिया को कहीं लेके चला गया, ऐसा परिजनों का कहना है। और फिर 10 तारीख की घटना हुई। 10 तारीख को बच्ची घर से चली गई। 17 तारीख को वापस आई थाने में। समीर की माताजी ने थाने में उनको पहुंचाया लड़की को। फिर वो बच्ची घर आ गई 17 तारीख को। फिर 17 तारीख से लेके 13 तारीख तो घर में ही रही। इस बीच में क्या हुआ क्या नहीं, इस बात की जानकारी हम परिजन से लेंगे। फिर 14 तारीख को 14 जुलाई 2023 को वो यहाँ से चली गई घर छोड़ के। फिर पता चला समीर ने उसे बहला फुसला के उसको लेके चला गया कहीं और। फिर 14 तारीख से लड़की लगातार गायब है। आज 6 अगस्त हो चुके हैं, लेकिन अभी तक लड़की वापस घर नहीं लौटी है। फिर ये जाते हैं 15 तारीख को थाने में कि हमारी बच्ची फिर से गायब हो गई है। तो थाने वाले कोई कार्रवाई नहीं करते, उल्टा इनको भगा देते हैं। तो अभी तक कोई कार्रवाई उस तरीके से थाने द्वारा नहीं हुई है। तो परिजन है हमारे साथ, लड़की जो भागी हैं, जो चली गई हैं घर से, रिया जी, उनके अंकल हैं। सारी बात की जानकारी इनसे लेते हैं। तो आइए रुक करते हैं। भैया बताइए क्या कहना चाहते हैं इस मुद्दे पे, पूरी बात की जानकारी दीजिए, शुरू से बताइए। जैसे कि 10 जून को वो घर से निकली थी कोचिंग करने के लिए, कोचिंग जा रहे हैं मम्मी। अच्छा। तो कोचिंग आए नहीं, गई नहीं। और फिर 11 बजे हम लोग कोचिंग जाके, उसको छुट्टी होता है तो 11 बजे जाके उसको कोचिंग में पता किए तो अभी आई नहीं है अभी तक। तो कोचिंग जाकर पता किए तो वो कोचिंग सर गई नहीं थी। उसको सर बोले कि आज कोचिंग नहीं आए। अच्छा। नहीं आई। तो फिर तो कैसे पता चला आपको कि समीर के साथ वो चली गई? वो छोटा वाला वो मोबाइल था उसका, तो वो उस मोबाइल को हम लोग अथी कर किए हैं, क्या बोलते हैं, टेस्ट किए। तो उसमें उसका नंबर निकला। किसका नंबर निकला? समीर का। अच्छा। तो नंबर निकला तो उस लड़का को, फिर उसका एक सहेली थी, सहेली है, तो उससे उसे पता किए तो वो बोले कि उसी के साथ लगता है वो निकल गई है कहीं। अच्छा। तो फिर उसकी माँ को जाके हम लोग बताएंगे सब सारा बात थाने जाने से पहले। थाना जाने से पहले। तो बोला कि ठीक है। तो और फिर थाना पे गए। थाना पे गए फिर एफआईआर लिखवाएं। तो 17 जून को वो उसकी माँ लड़की को थाना पे वो पहुंचा देती है। अच्छा, कौन से थाने पे? खचकला थाना अपना, वहाँ पहुंचा देती है। फिर वहाँ से जाती है तो कोर्ट जाती है। कोर्ट जाके बाद वहाँ से कोर्ट से रिसीव करके हम लोग उसको घर ले आते हैं। और उस समय ना लड़का ही हाजिर हो गया, लड़का हाजिर नहीं हुआ था। लड़का कोर्ट में हाजिर नहीं हुआ? लड़का कोर्ट में हाजिर नहीं हुआ। फिर लड़की यहाँ घर पे आ गई और उस दिन से वो रहने लगी ठीक से, थोड़ा सा रहने लगी। और उसके बाद वो कि 14 जुलाई को भतीजी नाबालिग, जी नाबालिग के 14 वर्ष की उम्र ही है। और 14 जुलाई को वो फिर घर से निकल गई। तो वो आई थी तो साथ में एक सिम लेते आई थी। अच्छा। एक मोबाइल मेरा पड़ा हुआ था तो सिम वो यूज उसमें की। और मोबाइल पे ही दिमाग में उसको टॉर्चर करता रहा वो कि नहीं आएगी तो वो करेंगे वो करेंगे। वो 14 वर्ष की बच्ची है, उसको दिमाग में वो। कैसे पता चला आपको कि टॉर्चर कर रहा है वो? टॉर्चर करने का मतलब है कि जब वो घर से निकल गई तो टॉर्चर बिना किए तो निकली नहीं, भला फुसला के
किया बल्ला था, फुसला का आपकी भतीजी को लेके वो चला गया, लेके चला ऐसा गया आपका कहना है? जी। मेरा कहना है कि भला फुसला का वो घर से लेके चला, और क्योंकि वो खुद शादीशुदा है, अच्छा, समीर खुद शादीशुदा है? खुद शादीशुदा है, उसकी वाइफ को अभी तलाक भी नहीं हुआ है और वो छोड़े हुए अपने वाइफ को, और उसके बावजूद भी है मेरी भतीजी को 14 वर्ष की उम्र है, उसका क्या दिमाग है, उसका तो कुछ दिमाग है ही नहीं। बच्चा तक तरह तो घर में करते रहती थी, और उसको भला फुसला के वो घर से वो फिर लेके चला गया। फिर लोग थाना पे गए, तो थाना पे गए, कब गए थाना पे वापस? थाना पे गए तो फिर 15 तारीख को गए थे, तो फिर कार्रवाई हुआ नहीं, वहाँ से और डांट उठ के भगा दिया सब। तो फिर FIR लिखवा के फिर कोर्ट में से FIR लिखवा के फिर कोर्ट पे भेजा गया। अच्छा, तो फिर भी कार्रवाई कुछ हो नहीं रहा है, कुछ कार्रवाई अभी तक नहीं हो फिर जाते हैं रहा। तो कब कोर्ट में दिए लिख के आप? कोर्ट में आपको लिख के दिए थे 14 तारीख को यहाँ की पहला बार किए थे, फिर 18 तारीख को कोर्ट से लिखवाए थे। अच्छा, तो 18 से लिखा कर फिर कोर्ट पे यहाँ थाना पे गया फिर भी था, कोई कार्रवाई नहीं? कोई कार्रवाई नहीं। फिर थाना पे गए, थाना पे क्या जाते हैं तो बोलता है कि कार्रवाई हो रहा है, लेकिन हमको तो कुछ ऐसा लगता नहीं कि कार्रवाई हो रहा है। ऐसा कुछ कार्रवाई हो नहीं रहा है। अच्छा, कितने दिन गए आप थाने पे? 2-3 दिन गए हैं। 2-3 दिन गए। एक बार में 2 मरते गए, 3 क्या मरते कहती है गए। पुलिस? पुलिस कहती है कि कार्रवाई हो रहा है, हमको तो ऐसा लग नहीं रहा कि कार्रवाई हो बच्ची रहा है। आपकी अभी तक मिली नहीं? घर वापस नहीं आई, अभी तक घर वापस नहीं आई। चले, धन्यवाद। तो ये सारी घटनाएं इनके साथ हुई है, जैसा कि आपने पूर्व में सुना होगा। क्या है, कुछ इन्होंने कहा है। समीर जो कि मुस्लिम बिरादरी से लड़का आता है, उसकी उम्र क्या होगी भैया? उम्र बता सकते हैं उसकी? उम्र तो उसका हो 22-23 बरस होता ही होगा। 22-23 साल होगा। जो 22-23 बरस होता ही होगा। बच्चे भी हैं उसके? नहीं, बच्चे नहीं है। उम्र उसकी लगभग 22-23 साल ये बता रहे हैं। वो इनकी भतीजी को, महज 14 साल की इनकी भतीजी है, उनकी क्या समझ होगी उस बच्ची की जो कि 14 साल की है। 14 साल का क्या दिमाग होता है ये आप समझ सकते हैं। जब हम लोग भी 14 साल की उम्र में थे तो हम लोग का क्या दिमाग हुआ करता था, ये आप बखूबी जान रहे होंगे। और 22 साल 23 साल लड़के का क्या दिमाग होता है वो भी आप बखूबी जान रहे होंगे। उसने वाला फुसला के रिया को घर से निकाल के वो लेके कहीं चला गया है। फिर ये घटना एक बार नहीं हुई है, ये घटना दूसरी बार लगातार हो चुकी है। पहली घटना 10 जून 2023 को हुई, जो कि 17 तारीख को उसकी माताजी ने थाने पे आके पहुंचा दी थी लड़की को, और फिर ये भाला फुसला के लड़की को फिर से भगा के लेके चला गया समीर।